Good evening, dear students and friends. All of you are fine in this pandemic situation. मुझे लगता है आप लोग सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ भगवान की दुआ से आप लोग सब अच्छा होंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। So, in this pandemic situation, we are proceeding our classes regularly in your regular basis. हम क्या कर रहे हैं? रेगुलर बेसिस पर आपका क्लास जितना हो सकता है, मेरा पॉसिबल जितना है, हम आपका ले रहा है। अभी हम कंटिन्यूसली 6-7 बेसिकली साइंस का ऊपर फोकस कर रहे हैं। देन वी आर कंटिन्यूसली टीचिंग योर क्लास 6-7 एनसीईआरटी साइंस रेगुलरली। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जितना अपडेट आएगा आप पहले आपको मिल जाएगा। सो students, in the previous class we have discussed regarding your class 7 science acid, base and salt. We are regularly providing some classes for your final exam, because final exam is not so far, so perhaps you are preparing well. I am also providing some effort in order to get good marks for your exam or good content for your exam. आपका कैसे एग्जाम में अच्छा करेंगे वो मेरा मेरे अगर हो सकता है तो मेरे से कुछ मदद मैं करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा भी मदद कर रहा हूँ। अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नीचे दिया गया जो घंटी बटन है, घंटी बटन को क्या करना है, जा कर के दबा देना है ताकि सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद जितना भी नोटिफिकेशन आएगा पहले आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, we are going to discuss today's class is NCERT Science Class 7. Class 7 का NCERT जो साइंस रहे है, साइंस का क्लास 7 क्लास का कक्षा 7 का हम चैप्टर 16, दैट इज नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर द प्रीशियस रिसोर्स, उसी बारे में डिस्कशन करेंगे। We will discuss elaborately how water is helpful in our daily life. All of you know, without water no one cannot exist. बिना जल का जिंदगी कोई बात नहीं। लिखा है इधर, जल है तो कल है। अगर जल है तो हम जी सकते हैं, अगर जल नहीं तो हम कैसे जिएंगे। सो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट आर द different water cycle and what are the different condition that leads to water pollution and water scarcity. water scarcity किसकी वजह से हो रहा है, वाटर कैसे रिप्लेनिश हो रहा है, वाटर साइकिल कैसे हो रहा है, उसी बारे में हम A to Z डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर में। चैप्टर 16 वाटर द प्रीशियस रिसोर्स। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे बटन दिया गया है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए और बिना देरी करके हम चलते हैं चैप्टर 16 क्लास 7, दैट इज वाटर द प्रीशियस रिसोर्स। जल है तो कल है। चलिए देखते हैं क्या है कंटेंट बारे में डिस्कशन। सो इन द स्टार्टिंग देयर इज ए वेरी मच ब्यूटीफुल कंटेंट फ्रॉम योर ऑथर। जल है तो काल है, अगर बिना जल काल पॉसिबल नहीं है। इफ यू हैव वाटर देन यू कैन थिंक इन द फ्यूचर। अगर आपका पास पानी होगा तो आप फ्यूचर बारे में सोच सकते हैं, अगर पानी नहीं है तो कैसे जिएंगे। सो you might have also observed World Water Day, that is observed on March 22 March is observed as World Water Day. Why it is observed? It is observed in order to uh, maintain awareness among all the types of students and all over the people. सबका मन में एक धारणा दिया जाए, एक आइडिया दिया जाए वाटर कैसे स्कार्सिटी हो रहा है। अगर वाटर ऐसे आप जैसे पॉल्यूशन कर रहा है और जैसे एडजस्ट कर रहा है, बिना मतलब से आप पानी को जितना खर्च कर रहा है, इसी अगर ऐसी तरह से करेंगे तो आगे जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, उसी बारे में अवेयरनेस करने के लिए March 22 is observed as World Water Day. There are some poster competitions also that is organized by the Minister of water development, just like your save every drop of water. सब बूंदा पानी को सेव करिए। यू कैन सेव वाटर, आप पानी को सेव कर सकता है। एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर ड्रॉप काउंट्स। वाटर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड वाटर, these are the best poster competitions. There are the posters that are organized by the water ministry. So this is what is the purpose of this observation of World Water Day. So the basic purpose of this observation of the World Water Day in order to create awareness among the peoples that not to waste water but to utilize it properly and wisely. उसको कैसे हम आसान से अच्छा तरीका से उसका इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जीवन जिंदगी बचेगा और आगे भी हमको हम जो जिंदगी लेने के लिए आएंगे उसको भी हम मदद कर सकते हैं। सो नो वाटर विदाउट वाटर नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। देयर आर सम concept are there that all of you have utilizing your
अगर आपका घर में आप हर दिन बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल करिए ताकि थोड़ा पानी भी बच सकता है। सो यू माइट हैव सीन देयर आर सम पर्सन, बहुत सारे लोग क्या है ब्रश करते होंगे, टैप खोल देते होंगे, उसी टाइम में बहुत सारा पानी भी वेस्ट जाता है और पानी का टैप खोल के छोड़ दिया जाता है इसी टाइप लाइक दैट। सो एंड ड्यूरिंग बाथिंग सो मच अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो wasted like that. So you have to keep attention in order to minimize the water resource. That means you have to utilize less amount of water as much as possible. This is the concept behind the introduction of this chapter. You might have seen in your daily newspaper that in your summer season people have been मेकिंग ए लॉन्ग क्यू, बहुत एक लंबा सा लाइन करते हैं पानी लेने के लिए। आप न्यूज़पेपर का में ऐसे भी बहुत सारा खबरियाँ देखने के लिए आपको मिलता होगा। बेसिकली राजस्थान एंड हरियाणा उसी टाइम से आपको वाटर स्कार्सिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। सो नॉट ओनली इन राजस्थान एंड हरियाणा बट ऑल्सो सम remote places and so many places all over your in your local area also you might have observed कैसे पानी का बिना पानी के कैसे जिंदगी बचता है, आपको उस टाइम एहसास होगा। So these are the people, these are the things. So these are the posters. So in order to create awareness also in 2003 was observed as World Water Day. World Water Day 2003 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इंटरेस्ट फ्रेश वाटर टू मेक द पीपल अवेयर ड्यूरिंग नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसी बारे में अवेयरनेस करने के लिए 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर हिसाब से मनाया जाता है। सो वन थिंग से arises in your mind, all of you know 71% of the earth surface, 71% लगभग 2/3 2/3 हिस्सा आपका क्या है वर्ल्ड का वाटर है। फिर भी पानी का इतना कम कैसे? Why this amount of water is not available for us? No students, all of you know, remember 71% is known as is covered with water, but most of them is filled with salty water. बहुत सारा पानी है जो वाटर का अमाउंट रहता है, salty water बहुत अमाउंट है, just like your 97% salt water and 2% is your just like your ice. That means ये सब बर्फ के हिसाब से जमा हुआ रहता है और 1% only is utilized for your fresh water, जो पीने का पानी अब जो पीते हैं, this is only 1%. That's why it requires a big much attention to consume water using wisely. हम क्या करेंगे पानी को अच्छा तरह से, इसीलिए बहुत कम परसेंट हमारा 1% पानी क्या है यूजेबल ड्रिंकिंग वाटर है, इसीलिए हमको बहुत वाइजली मतलब दिमाग सोच के अच्छा तरह से हमको पानी का इस्तेमाल करना। सो इफ यू लुक टुवर्ड्स द दिस कॉन्सेप्ट हियर इट इज मेंशन्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल वाटर इन द अर्थ कंटेंट इन द सी एंड द ओशन रिवर लेक्स they contains as a atmosphere in ground water in the atmosphere. These are the forms of water. यहाँ पे आपको पानी मिलता है, but there are so much amount of water that is salty water which is not in drinkable, हो तो उसको हम पानी नहीं पी सकता है। जो फ्रेश वाटर रहता है just like your river lake, उसको हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। So these are the activity that in order to make a awareness बताया गया कि आपको एक एक्सरसाइज का बकेट लेना है, उसमें छोड़िए ये सब बात कुछ नहीं है। Here is an interesting point is that पहली quickly calculated that 0.06% of all water found on the earth, इतना परसेंट ओनली आपका पीने का लायक है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, अगर इतना अमाउंट का पानी खत्म हो जाएगा तो ज़िंदगी के लिए कितना खतरनाक होगा। अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा न्यूजीलैंड परहाप्स न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ प्लेस है जहाँ पे पानी का कमी से उसमें क्रिकेट मैच भी नहीं हुआ था, ऐसे कुछ न्यूज आया था, आपको भी याद होगा। देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग देयर आर 3 forms of water. All of you know water exists in 3 forms. One is your solid, another one is your liquid, another in your gas. We will discuss elaborately when these forms are interchangeable. So just like your suppose this is the water bodies, just like a lake, pond, okay, that means it is liquid form. When it gets evaporated, that means when sun rays falls on it, it gets evaporated, then it will convert into gaseous form. When these gas become cool,
ये क्या हो जाएगा, कूल, दैट मीन्स कंडेंसेशन, सॉरी COOL. This is liquid. When it get evaporated, this will be gas. Then it will be, when this will be condensation, then it will be as in form of rain, that is liquid. Then this is the cyclic process. That means due to this cyclic process, water is replenished. That means water का जितना भी amount जाता है इतना amount आ जाता है, इसीलिए ये एक cyclic तरफ काम करता है. This is known as your water cycle. This concept has been written. This concept, you man student, just remember this point. That means water on the earth has been maintained for million years by the various process that is known as your water cycle. You have already discussed in your class 6 also. So if you look towards the three forms I have told you, one is your solid form just like your snow, ice. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, that are present on the poles में आपका जो this is the, if you look towards the diagram of the अर्थ, देन दिस इज नोन एज योर पोल. यहाँ पे आपका जो रहता है, यहाँ इसी वाला हिस्सा में आपका क्या होता है, आइस के हिसाब से, आइस की, दैट मीन्स वाटर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ आइस इन द पोलर रीजन, जस्ट एज योर स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स. Then if you look towards the liquid form, all of you know liquid form of water is present everywhere, just like your ocean, lakes, rivers and underground water. In the gaseous form, that is your water vapor, which is present in us. You might have seen after while preparation of the food, if you boil water, some amount of moisture will go after by the process of evaporation. I have already discussed you in your previous class. So these are the forms of water. That means three forms we discussed, and along with your different examples. So this is a very interesting water cycle concept. That means you have to write arrange these words in order to make meaningful word. This is your water. This first answer will be your groundwater. You can arrange it. Second one is your evaporation, and third one is your condensation, and the next one is your cloud, and next one is your transpiration, and the next one is your infiltration, next one is your precipitation. These are the puzzles. That means you have to arrange it properly in order to make the meaningful water cycle. This is a very interesting diagram of the water cycle. Perhaps this point clear. You might have seen this situations after that. In order to get so much, in order to get water, the women are carrying pots in order to get water from long distance away. बहुत दूरी तक पानी लेने के लिए वो गए होंगे. आपको देखा होगा, बहुत सारा न्यूज आया होगा. जनरली दिस हैपेंस इन योर समर सीजन. जनरली समर सीजन में आपको देखने के लिए मिलता है. सो if you look towards the different sources, generally the most convenient source, generally जो most convenient source होता है, that is known as your groundwater. Then if you look towards the groundwater, we will discuss regarding the groundwater sources, how it is replenished, कैसे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. The upper limit of the layer, all of you know, if you do dig a hole, अगर आप गड्ढा करेंगे, गड्ढा का अंदर आपका मॉइस्ट का सॉइल दिखने के लिए मिलेगा. अगर हम नीचे जाएंगे, एक लेयर आएगा आपका. द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल. एक ऐसा लेयर आएगा जहाँ को आपको पानी मिलेगा. आप अगर कुआं खोलते वक्त आप देखते होंगे एक लिमिट रहता है, एक टेबल रहता है जिसका अंदर इतना तक खोद देते हैं तो पानी निकलता है. उसको बोलते हैं वाटर टेबल. यू हैव टू राइट डाउन दिस पॉइंट. So in all places, सब प्लेस में वाटर टेबल इक्वल नहीं है. जनरली जो portions that contains moisture, just like your seashore and nearby to any ponds and water bodies, then the water table is near. But if you look towards the, it varies from place to place. Different place से ये vary करता है अलग अलग. कहाँ से पास में पानी मिलता है, कहाँ से दूर में पानी मिलता है. आपका अगर आसपास आप देखे होंगे कुछ जगह भी ऐसे होंगे जहाँ पे पास में पानी मिलता है, कहाँ पे दूर में पानी मिलता है. Then we will discuss regarding your, अब जो पानी कुआं से पानी लेते हैं और पॉन्ड से पानी लेने का बाद हर टाइम तो इतना पानी रहता है कि पानी कुछ टाइम गर्मी का सीजन में वो थोड़ा घट जाता है. लेकिन देयर इज ए प्रोसेस इन व्हिच द वाटर टेबल रिप्लेनिशेस. द प्रोसेस ऑफ शिपिंग वाटर, जो प्रोसेस में आप बारिश होता है, बारिश होने के बाद
पानी क्या होता है, मिट्टी के अंदर भी जाता है कुछ पानी, वाटर कुछ होल की वजह से पानी ग्राउंड को जाता है, उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ शिपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड, जो प्रोसेस में अगर ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड में इधर का थोड़ा गड्ढा है, तो अगर बारिश होगा तो इस गड्ढा में पानी अंदर घुसेगा, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ शिपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। सो इधर लिखा है एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक। ऐसे भी रहता है आपका, दो हार्ड रॉक रहता है, अगर लेयर लेयर हम बात करेंगे मिट्टी के अंदर, इस लेयर लेयर की तरफ रहता है, दोनों लेयर की तरफ पानी जो रहता है उसी को बोलते हैं एक्वीफायर, एक्वीफर, सॉरी एक्वीफर बोलते हैं। द ग्राउंड वाटर लिखा है इधर, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट डाउन द प्लेसेस इन व्हिच ग्राउंड वाटर इज stored in between the layer of hard rock below the water table, that is known as your aquifer. So aquifer से जो पानी हमको निकालना है, कैसे निकालते हैं हम उसको, ट्यूबवेल और हैंडपंप से अगर हम निकालेंगे तो वो बहुत नीचे तक जाएगा, इसलिए हमको पानी मिलता है। So this is the diagrammatic representation of ground water table. You can look at this hand pump. This is the stream और लेक इधर है, ये इधर वाटर टेबल है, इसका नीचे जो वाला हिस्सा है ये एक्वीफर है। This is groundwater. So there are so many causes that affect the depletion of water table. If you have, अगर आपका आसपास बोरवेल हो रहा है, आप उसमें जाकर के भी देख सकते हैं। So there are so many causes that due to that cause what happens, the depletion of water table, that means the water table is decreasing from today to day, पानी बहुत नीचे जा रहा है, उसी का पीछे क्या क्या रीजन है हम डिस्कशन करेंगे। So if you look towards the basically depletion of the water, there are very various sources that are responsible. So one is your source of many sources, that is one is your very eminent sources, that is your population increase. So this is has been discussed. I will discuss one by one. But this is a long question for you. What are the causes for, what are the various causes for the depletion of water table? First one is your basic cause is your increasing population. All of you know when the population is increase, अगर लोग ज़्यादा लोग होंगे तो उसके लिए डिमांड होगा, उसके लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, ऑफिस चाहिए, पेमेंट चाहिए, चलने के लिए रास्ता चाहिए, उसके लिए सब चीज़ चाहिए, तो उसके लिए सब चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब बनाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गए, सब बनाएंगे तो पानी का ग्राउंड वाटर नीचे नहीं जा पाएगा, इसलिए वाटर टेबल क्या होगा, नीचे नीचे चला जाएगा। और भी आपको पता होगा, अगर सब लोग जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, वाटर का अमाउंट भी घट जाएगा। So one of the very much eminent causes, that is your increasing population. So increased population is a directly affect the depletion of water table. लोग आजकल तो ज़्यादा सिटी में रहने पसंद करते हैं। सिटी में अगर सिटी होगा तो सिटी में ज़्यादा क्या करेंगे, लोग जाके वहाँ पे जितना पहले था ग्राउंड था वो ग्राउंड नहीं है, सब आज इधर उधर सब पक्का हो जाएगा, तो पानी अंदर नहीं जाएगा, तो कैसे पानी की रिप्लेनिश होगा। अनदर कॉजेस, दैट इज सेकंड कॉज, दैट इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। अगर ज़्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली उनके लिए ज़्यादा डिमांड ही होगा, अगर ज़्यादा डिमांड होगा तो हम उसके लिए खाना पीना रहने के लिए सबको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको इंडस्ट्री करना पड़ेगा। सो इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, उसमें पानी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा। अगर पानी इस्तेमाल होने के बाद खराब पानी भी हो, क्या करेंगे, इधर उधर फेंकेंगे, वाटर बॉडी को फेंकेंगे, मिट्टी में फेंकेंगे, पॉल्यूशन होगा। सो दिस आर द अनदर सोर्सेस फॉर द वाटर डिप्लेशन। नेक्स्ट वन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, दैट मीन्स so यू माइट हैव ऑब्जर्व इफ यू बिलोंग्स फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटी, अगर आपका पास माइनिंग एक्टिविटी होगा, आपको पता होगा कितना सारा वाटर पॉपुलेशन होता है, पानी कितना नीचे चला जाता है। सो अनदर वन इज योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। क्या होता है, जनरली हमारा इंडिया में जो एग्रीकल्चर रहता है, एग्रीकल्चर वो ज़्यादातर रेनफॉल का ऊपर डिपेंड करता है, बट ड्यू टू सम रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स, सब जगह में तो इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या कर रहा है, हर जगह में आजकल बोरवेल लगा रहा है। बोरवेल लगाने की वजह से क्या होता है, वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। सो दीज आर द वेरियस कॉजेस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। दिस में बी लॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू। सो another point is your distribution of water. All of you know in all over the world water table is not डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, दैट इज इन सेम। सब जगह में पानी सेम तरफ नहीं था, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पानी मिलता है, कहाँ कहाँ पे कम पानी मिलता है, कहाँ कहाँ पे और कुछ भी पानी नहीं मिलता है, जस्ट लाइक योर डेजर्ट एरिया, ऐसे
प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो हाउ कैन वी मैनेज द वाटर सो दैट इट विल बी देयर विल बी नो डेफिशिएंट। हम क्या करेंगे, ऐसे मैनेजमेंट करेंगे ताकि हर जगह पानी मिल सकते हैं, सब पानी के साथ अच्छा से चल सकते हैं। पानी को बिना पानी में कोई ना मरे, का बिना पानी में किसको झंझट मतलब डिफिकल्टी सहना ना पड़े। कैसे हम डिस्कशन करें। इफ यू लुक टुवर्ड्स द डायग्राम, आप उसको अगर डायग्राम को देखेंगे, रेनफॉल का ये डायग्राम है आपका, सब जगह में हर तरफ पानी इक्वल अमाउंट का नहीं रेनफॉल होता, इक्वल अमाउंट का रेनफॉल नहीं होता, इसीलिए दे आर डिफरेंट रेनफॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट regions. So how can we manage your water properly? First thing is your I have discussed in your class 6 also. Just remember, first thing you have to take the necessary steps from ground level, that means individual level. आप क्या करना है, पहले आपको खुद को पहले सजाग रहना है। जस्ट लाइक योर ब्रशिंग योर टीथ, सेविंग, बाथिंग, इसमें लीकेज टैप्स अगर है तो उसको रिपेयर करना। इसी तरफ आप क्या करें, इंडिविजुअल लेवल में आप पानी को बचत कर सकते हैं। पहले क्या है, इंडिविजुअल लेवल, आपको खुद को अवेयर होना, इंडिविजुअल लेवल में अवेयर होना। सेकेंड थिंग इज योर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। I have also discussed water harvesting system, that is a technique in which the rainwater is harvested, that means it is utilized for the different purpose. Just like I have told you in class 6, remember students, suppose this is a roof, in the roof you have to collect all the रेन वाटर, जितना भी पानी पड़ता है उसको कलेक्ट करके एक टंकी में रखना। टंकी में रखने के बाद क्या करेंगे, उसको डिफरेंट वर्क में हम लगाए, गार्डनिंग और घर का सफाई, इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दैट इज वेरी मच। अगर नहीं हो तो आप उसको पानी नीचे छोड़ सकते हैं ताकि ये अंडरग्राउंड वाटर जाके रिप्लेनिश करेगा, रिकवर करेगा। सो this water harvest, rain water harvesting is also a very much technique. First one is your individual level, second one is your rain water harvesting, and third one is your bowaris. What happens in case of bowaris? That is a traditional method in which bowaris is a, क्या करते हैं, उसमें एक बड़ा गाढ़ा खोल देते हैं। बड़ा गाढ़ा खोलने के बाद इधर छोटा छोटा सब गाढ़ा खोल के, और जितना गाढ़ा होगा सब पानी को इकट्ठा इधर गाढ़ा करके सब पानी को इकट्ठा कलेक्शन करते हैं, जितना रेन वाटर रहता है। सो अगर कलेक्शन करते हैं तो इसमें ज़्यादा अमाउंट का पानी रहता है, तो उसको अगर इसकी आपका जितना अगर स्कार्सिटी टाइम आपका जो जिस टाइम पानी नहीं मिलता है उस टाइम आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अनदर वन इज ऑल ऑफ यू नो, इन योर इरिगेशन प्रोसेस फार्मर यूज ए लॉट ऑफ वाटर, इन दैट मीन्स वाटर इज वेस्टेड। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम को हम निकाल आने के लिए एक प्रोसेस है, अनदर मेथड, दैट इज योर ड्रिप इरिगेशन, दैट मीन्स बूंदा बूंदा सिंचाई, ड्रॉप irrigation. How it occurs, I will discuss in the last portion of this chapter. That's why suppose this is a these are the plants, ये सब प्लांट है। अगर हम क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन, दैट मीन्स उसका पानी का पेड़ का नीचे जाके गिरेगा, ऐसे प्लांट का नीचे जाके गिरेगा तो पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सो देयर इज ए केस स्टडी इन व्हिच दैट इज भोजपुर ऑफ कोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे कम रेनफॉल होता था, तो उसमें विलेजर ने लेकर के और कुछ मिला के कुछ क्या क्या छोटा छोटा डैम बनाए ताकि आपका इरिगेशन के लिए और मदद हो सकता है। इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे, पढ़ना जरूर, आपको बहुत अच्छा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, आप भी आपके एरिया में कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन ऑफ द फील्ड, दैट मीन्स इधर आप देख सकते हैं पानी एक पाइप में जा करके डायरेक्टली प्लांट का नीचे पड़ रहा है, दैट मीन्स वाटर का वेस्टेज नहीं हो रहा है, पानी का बचत हो रहा है। सो व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप क्या कर सकते हैं, दूसरा लोग क्या करेंगे आप छोड़िए, आप इंडिविजुअल लेवल में क्या कर सकते हैं उसी बारे में इधर बताया गया है। आप इसीलिए सीबीएसई ने इम्पोर्टेंट रिमेंबर, सीबीएसई ने अभी इसी साल जल बचाओ अभियान भी किया है, दैट मीन्स ऑल द सीबीएसई स्टूडेंट्स हैव टेकन एन ओथ टू यूटिलाइज द वाटर प्रॉपरली, दैट मीन्स कैसे पानी को बचत करेंगे वो खुद भी एक शपथ ली है, आप उसको इस्तेमाल करिए। सिर्फ शपथ, दैट मीन्स ओथ लेने से कुछ नहीं होगा आप जब तक उसको काम में नहीं लगाएंगे। सो फर्स्ट वन इज योर आपका वाटर वाइज हैबिट को इस्तेमाल करना, जस्ट लाइक अ टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग। नेक्स्ट वन इज योर मॉप फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, क्या करना है, पानी हर दिन फ्लोर को नहीं धो के पहले क्या करना, उसको कभी कभी क्या करना, उसको झाड़ू लगा देना ताकि वो भी हो जाए कुछ टाइम, कुछ दिन, नहीं तो गीला कपड़ा में उसको पोंछ देना है। हर दिन पानी डाल के बहुत सारा पानी को वेस्ट मत करना। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वाटर स्कार्सिटी ऑन द प्लांट, अगर पानी
So what will happen? That means what is the effect of water on the scarcity of plant? अगर पानी नहीं है, पानी घट जाता है तो प्लांट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? All of you know water prepare food by the utilization of the water. प्लांट कैसे खाना बनाता है? पानी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खाना बनाता है। अगर पानी नहीं है वो सूख जाएगा तो खाना नहीं बना पाएगा। अगर खाना नहीं बना पाएगा तो फल नहीं देगा तो हम क्या खाएंगे? कुछ नहीं खा पाएंगे, हम भी मरेंगे। प्लांट तो सूख जाएगा, हम भी मरेंगे। सो देयर विल नो एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लानेट। जिंदगी पॉसिबल नहीं है, बिना पानी में जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अगर पानी नहीं है पेड़ नहीं होगा, अगर पेड़ नहीं है तो आदमी कैसे होगा? सो देयर विल बी द नो एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जहाँ पे फूड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, रेन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। सो इसीलिए आप खुद सोचिए, अगर पानी को हम बचत नहीं करेंगे, अभी से बचत नहीं करेंगे, क्या होगा जिंदगी, हमारा क्या होगा और अगले लोग जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होगा, आप खुद का खुद सोचिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑल्सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो प्लेइंग ए वाइटल रोल फॉर द वाटर अवेयरनेस कैंपेन। बहुत सारा वाटर अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहा है। और आमिर खान भाई भी कुछ वाटर जल बचाओ अभियान के लिए भी वो भी कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहा है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स एलाबोरेटली। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर इन्फॉर्मेशन। नीचे दिया गया चीज़ को आप क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। इधर लिखा गया एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव। राजस्थान एक हॉट एंड ड्राई प्लेस है। इसमें आपका हाँ, राजस्थान में पहले इतना पानी नहीं था, बहुत सारा जमीन इधर उधर पड़ा हुआ था सिर्फ गर्मी की वजह से। इंदिरा गांधी कैनाल एक कैनाल आया है। इसके आने का बाद क्या हो जाता है, राजस्थान का सिनेरियो चेंज हो गया, बदल गया। वो उसमें अभी भी डिफरेंट खेती वगैरह भी हो रहा है। सो दीज आर द कीवर्ड्स, यू हैव टू नोट डाउन दीज कीवर्ड्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल्सो कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन. So these are the important points you have to remember. Water is the very much essential for living things. There will be no life without water. Water exists in three forms. Then that is the water cycle. Then after that, distribution of the water. You have to use the water properly. So there are the different causes that are the responsible for the depletion of water table, just like industry, population, irrigation, mismanagement of water. These are the different causes. Then we have to take some individual level steps in order to take the water scarcity, water management. So these things, perhaps this chapter is clear. So आइए चलते हैं, पानी को बचत करेंगे, खुद के लिए खुद जिएंगे, दूसरों को जीने देंगे। जियो और जीने दो हमारा जो ये अभियान में हम शामिल करेंगे, खुद शामिल होंगे, दूसरों को भी शामिल करेंगे, आसपास भी समझाएंगे, जितना हो सकता है हमारा तरफ से कोशिश करेंगे। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिया गया जो बटन है, बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे जितना नोटिफिकेशन आए आपको पहले मिल जाए। सो बाय दीज थिंग्स perhaps you have discussed this chapter clearly along with me. If you have any doubts you may also ask. तब तक पढ़ते रहिए, अच्छा से खुश रहिए और दूसरा को भी खुश करिए। खुद पढ़िए, खुद जानिए, खुद सब चीज़ बारे में खुद सोचिए, दूसरा को सोचने के लिए भी मजबूर कर दीजिए। चलती है, तब तक टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली एपिसोड का साथ, नया उत्साहमान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय।